उस परिवार से मैं पूछा, माँ किसको वोट दोगी? उसने कहा अपने बेटे को वोट दूंगा। हमकी बेटा कौन है? बोले मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है। जिस चाय कप में चाय पी रहे हैं, एक गैस का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया है। जिस छत के नीचे बैठे हैं, वो मकान मेरा बेटे ने बनवाया है। ये आयुष्मान का कार्ड 5 लाख का मेरे बेटे ने दिया है। बैंक में खाता खुलवाने का काम मेरे बेटे ने किया है। शौचालय देने का काम मेरे बेटे ने किया है। हमकी बेटा कौन है? तो उन्होंने कहा, वो माँ ने कहा, दलित महिला ने, मेरा बेटा नरेंद्र मोदी है। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, इसी तरह स्टेशन पर मैं जा रहा था, एक स्टेशन पर दौड़ते हुए यादव आया, राकेश सिंह यादव फिरोजाबाद का। उसने कहा आदरणीय योगी जी को बधाई देना। हमके क्यों, क्या बात हो गई? उसने कहा पुलिस के भर्ती में मेरी बेटी हो गई, मैं कुली हूं, मेरी बेटी भर्ती हो गई है और 1 रुपया का रिश्वत नहीं लगा। मित्रों, यह है ये योगी सरकार। इसलिए आप सबसे हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण है। जातिवाद नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, व्यक्तिवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, वंशवाद नहीं। मित्रों, आदरणीय योगी सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव है। मित्रों, और आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार का एक सदस्य गाड़ी में नहीं बैठा, आपकी सेवा के लिए तत्पर है। कांवड़ यात्रा में इस क्षेत्र में देखे होंगे आप, कांवड़ यात्रा में सरकारी हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर कोई पुष्प की वर्षा करवाया मित्रों, तो योगी सरकार ने करवाया था कांवड़ यात्रा पर। मित्रों, ये योगी सरकार है। इसलिए आपसे हृदय का स्वागत करता है। मित्रों, और एक बार जोरदार नारा के साथ आगे से पीछे तक आदरणीय योगी जी का स्वागत होना चाहिए। मित्रों, ये लगना चाहिए कि आपके बीच में कोई ईमानदार, परिश्रमी, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला कोई व्यक्ति है धरती पर। आदरणीय मोदी योगी जैसा कभी कभी शासक प्रशासक आता है शासन चलाने के लिए मित्रों, जो गरीबी की चिंता करता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः अपने स्थान पर खड़े होकर मित्रों, एक बार जयकारा लगाकर, एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से अपने स्थान पर सब लोग खड़े हो जाए। एक बार माताएं, बहनें, सभी लोग कमाल 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 कमाल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सर। एक बार पुनः मंच का स्वागत इन 2 लाइनों के साथ करते हुए कि नजर नजर में सलाम कहते हैं, हर एक सलाम में 100 कलाम कहते हैं। आप सभी ने आकर सजा दी हमारी कल की ये आज धरती, इसको सर हम अपना इनाम कहते हैं। मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि, हमारे माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी। मेरे को जैसा आदेश हुआ है कि मैं तुरंत शिलान्यास और लोकार्पण करवाऊं, तो विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कराने के लिए मैं पहले लाभार्थी हूँ। मैं सीडीओ सर को यहाँ मैं मुख्य विकास अधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाभार्थी हैं जो पीओ डिबड़ा के साथ है, श्रीमती लक्ष्मी और श्रीमती सम्मो। श्रीमती लक्ष्मी, श्रीमती सम्मो। इसके बाद पीसी नरेगा तैयार रहेंगे, पीसी नरेगा तैयार रहेंगे। सामुदायिक निवास निधि के अंतर्गत सर 3,01,40,000 का चेक समूह के लाभार्थियों के लिए मिला है। इसमें डीसी नरेगा से अनुरोध है कि श्रीमती मनीता, श्रीमती अनुपमा सिंह को लेकर आए। 3,01,40,000 का डमी चेक है। पंचायत सहायक, इसके पश्चात पंचायत राज अधिकारी तैयार रहेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी और उनके 2 लाभार्थी, इनको पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है। श्री राम किसान और श्री अमित चहल। श्री राम किसान, श्री अमित चहल, इनको पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। महिला अग्निशमन विभाग के 2 अधिकारी तैनात हुए हैं, श्री देवेश कुमार, श्री योगेश कुमार।
श्री देवेश कुमार, श्री योगेश कुमार। तालियां बजती रहनी चाहिए, इतनी भीड़ है, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। अग्निशमन विभाग श्री देवेश कुमार, श्री योगेश कुमार। जिला प्रोबेशन अधिकारी तैयार रहेंगे। महिला कल्याण विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जो अभी शुरू की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उमा स्वर्गीय श्री विनोद कुमार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत शिलान्यास और लोकार्पण के लिए लोक निर्माण विभाग से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद में 68 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाना है। 2,75 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाना है, जिसमें 62 परियोजनाएं हैं। 34 परियोजनाएं हमारी ऐसी हैं जो लोकार्पण की हैं और 28 परियोजना ऐसी हैं जिनका आज शिलान्यास और शुभारंभ किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से अनुरोध है कि इनका लोकार्पण एवं शिलान्यास करने का कष्ट करें। आनंद पुलकित होकर आंखों में प्रेम अश्रु बरसाए, आपसी भेद मिटाकर एक दूसरे को गले लगाएं। आओ हम सब मिलकर भारत माता व वंदे मातरम की गूंज से पूरे पंडाल को महकाएं। फिर से एक बार पुनः भारत माता की, भारत माता की। मैं हमारे मुख्यमंत्री थी इन पंक्तियों के साथ सर आपका ध्यान चाहूंगी कि कोई रात पूनम की तो कोई अमावस्या की, चांदनी उसकी है जो चांद पाना सीख ले। यूं तो आए हैं रोते हुए जहां में सब, जहां उसका जो मुस्कुराना सीख ले। कुछ भी नजर ना आए आंखों में रहकर, रोशनी है उसकी जो शमा जलाना सीख ले। हर सीने में दिल और दिल में प्यार है, प्यार मिलता है उसी को जो दिल लगाना सीख ले। लोगों का काफिला तो उसके साथ होता है जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाना सीख ले। खुशी की तलाश में जिंदगी गुजर जाती है पर खुशी मिलती है उसी को जो दूसरों के गम भुलाना सीख ले। जी हाँ, ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री, एक बार हमारी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मां केला देवी की, मां केला देवी की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे साथ मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और इस जनपद के प्रभारी मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, माननीय विधायक गुन्नौर सजीत कुमार उर्फ राजू यादव जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत डॉक्टर अनामिका यादव जी, जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह जी, जिला प्रभारी राजा वर्मा जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल जी और मां केला देवी मंदिर के श्री महंत श्री ऋषिराज गिरी जी महाराज और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ आज यहां पर असमौली, संभल, चंदौली और गुन्नौर की 737 परियोजनाओं के कुल 169 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 28 परियोजनाएं और
709 परियोजनाओं पर 106 करोड़ रुपए यानी कुल 275 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर संभल जनपद से जुड़े हुए असमौली, संभल, चंदौसी और गुन्नौर इन चारों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी भाइयों बहनों को हृदय से, हमारे दोनों विधायक बहुत मेहनत करते हैं तब योजनाओं को लेकर के आपके जनपद में योजनाएं आती हैं। इनको धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मैं लोकसभा चुनाव में मां केला देवी मंदिर में आया था उस समय आपका आह्वान करने के लिए, और उस समय मां केला देवी मंदिर के विकास के बारे में महंत श्री ऋषिराज गिरि जी महाराज के साथ हमारी चर्चा हुई थी। और मुझे प्रसन्नता है कि श्रीमती गुलाब देवी जी और श्री राजू यादव जी के प्रयास से महंत श्री ऋषिराज गिरि जी महाराज के सहयोग से आज इस क्षेत्र का यह पवित्र धर्मस्थल पर्यटन विकास की एक नई आभा के साथ संभल को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आपका बहुत पौराणिक और ऐतिहासिक अतीत रहा है। अलग अलग कालखंड में अलग अलग नामों से इस जनपद और इस क्षेत्र को जाना जाता रहा है, लेकिन हमने समय के अनुरूप इस क्षेत्र में अपने आप को तैयार न करने के कारण कैसे भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। एक तरफ सरकार संकल्प लेती है कि हम दंगा नहीं होने देंगे, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। वही दुखद है कि यहां पर कुछ तालिबान को समर्थन करने वाले लोग भी पैदा हो गए हैं। और याद करना, यह समाजवादी पार्टी का वह चेहरा है जो महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, हिंदू विरोधी है और बच्चों के भी विरोधी है। तालिबान किस प्रकार की बर्बरता ढा रहा है अफगानिस्तान में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन किस बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा तालिबान का समर्थन किया जा रहा है। और इसीलिए कहा गया कि जो भारत विरोधी गतिविधियों में, महिला विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों का समर्थन करेगा, कानून के दायरे में ला करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार तो हमेशा से हर कार्यकर्ता के लिए, हर नागरिक के लिए एक रहा है। हमारा कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ चलता है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। हमने अपनी स्वयं की उपासना विधि को जब आवश्यकता पड़ी राष्ट्र धर्म के लिए, तो एक और रख करके राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो अवसर मिलने पर भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और उनको प्रश्रय देने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन जब तक मोदी जी का आशीर्वाद और उनका नेतृत्व देश को है, आप निश्चिंत होकर के रहिए, भारत के अंदर कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, विकास हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाएगा। इस विकास से ही हर एक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली आएगी। कहीं सड़क, कहीं बिजली, कहीं पानी, कहीं आंगनबाड़ी भवन, कहीं चिकित्सालय का भवन, कहीं ITI, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं इंटर कॉलेज। जहां जिस चीज की आवश्यकता होगी, हम लोग उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कोरोना के दौरान विपक्षी दलों के लोग घरों में बैठ करके मौज मस्ती कर रहे थे, ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित होकर के कार्य कर रही थी। जनधन अकाउंट धारी जितनी माताएं थी, उनके बैंक खाते में पैसा देने का मामला रहा हो, किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए किसानों के खाते में पैसे की बात रही हो, निराश्रित दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसा देने का मामला रहा हो, या फिर स्ट्रीट वेंडर हो, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले हो, प्रवासी कामगार और श्रमिक हो, इनको भरण पोषण भत्ता, यह सब कार्य कोरोना के दौरान किया गया। फ्री में उपचार की व्यवस्था भी की गई और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संकट के समय में हर गरीब को फ्री में राशन भी मिलना चाहिए। यह काम भी केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आखिर पिछली सरकारें क्या कर रही थी? ये काम कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने क्यों नहीं किया? क्योंकि गरीब उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, किसान उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, श्रमिक उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। गरीब को मकान मिले ये उनको अच्छा नहीं लगता था, हर गरीब के घर में शौचालय बने, नारी गरिमा की रक्षा हो, यह उन्हें अच्छा नहीं लगता था, हर गरीब के घर में विद्युत का कनेक्शन मिले, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था, हर गरीब को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ये वही प्रदेश है जो 2017 के पहले कोई गौ माता सुरक्षित नहीं रहती थी, और आज गौ माता को छेड़ने वाला व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता होगा। यही अंतर है। पहले भैंसा गाड़ी चलाने वाला भैंसावान अगर अपना भैंसा गाड़ी लेकर के शहर की तरफ कहीं देहात में कहीं जाता था, अगर 5 मिनट के लिए इधर उधर हो गया, इतने में भैंसा गायब हो जाता था। बैलगाड़ी वाले की बैलगाड़ी गायब हो जाती थी। लेकिन अब तो अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए गए, अब तो कोई गायब नहीं कर सकता। और यही तो परेशानी है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इनका धंधा बंद हो गया। इनको यही परेशानी है, धंधा इनका बंद हो गया। पहले बहन और बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, स्कूल के लिए निकले, कब कौन गुंडा किस बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दे, कब उसको उठा करके लेके चला जाए।
समाज बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो दुर्योधन और दुशासन जैसी दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो कहा पुलिस की भर्ती निकलेगी, संभल के नौजवान को भी उसमें भर्ती मिलना चाहिए और भर्ती में 20% बेटियों की भर्ती होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश पुलिस में 30,000 महिला आरक्षी बालिकाओं और बेटियों की सुरक्षा कर रही है। मिशन शक्ति के तीसरे चरण के कार्य के साथ जुड़ करके उन्हें कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन की योजना, दिव्यांग जन की पेंशन योजना, राशन की योजना और शासन की वे हर योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, चाहे वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, मातृवंदना का हो, हर एक योजना के साथ आज उन्हें जोड़ने का कार्य हो रहा है। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जहां जनता जनार्दन के लिए सरकार उनकी सेवा के लिए पलक पावड़े बिछा करके उनके साथ खड़ी है। उनके सुख में, उनके दुख में हर समय उनके साथ खड़ी है। एक समय वह भी था पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे, हम दुर्गा पूजा नहीं कर पाते थे, जन्माष्टमी नहीं मना पाते थे, शिवरात्रि का आयोजन नहीं हो पाता था, दीपावली और दशहरे के अवसर पर पहले से दंगे शुरू हो जाते थे। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से होने चाहिए और कोई विघ्न बाधा पैदा करेगा तो याद करना उसकी पूरी संपत्ति जब्त होगी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे। तो भाइयों बहनों, सरकार ने घोषणा की कि सरकारी संपत्ति, गरीब की संपत्ति, व्यापारियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो याद करना कि खानदान बिक जाएगा, 7 पीढ़ियां इस भरपाई को करते करते थक जाएंगी। इसलिए मत करो, दंगा फसाद मत करो, संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ और करोगे तो फिर भरोगे भी। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे कितना शांतिपूर्ण ढंग से पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। लोग कहते थे अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो हम ये कर देंगे। मैंने कहा हम केला देवी के मंदिर से ही शुरू कर देते हैं। मैं पिछली बार आया था और महंत जी से मेरी चर्चा हुई थी, मैं वहां माई का दर्शन करने के लिए गया था। भाइयों बहनों, वहां हमने दर्शन किया, माई का बड़ा आशीर्वाद मिला था। मेरी आज भी इच्छा थी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, फिर आऊंगा वहां पर दर्शन करने के लिए। पर्यटन विकास की ढेर सारी योजनाएं बन रही हैं और भी योजनाएं भी आने वाली हैं। विकास से ये क्षेत्र कहीं अपने को विकसित महसूस न करे, लेकिन याद करिए, अगर असमौली और संबल में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो गुलाब देवी और राजू यादव की तरह ही विकास के लिए एड़ी चोटी लगाकर के योजनाओं का लाभ वहां भी दिया होगा। मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों को कि डॉक्टर अनामिका यादव को जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में संभल जिले के अंदर आप सबने जितवाने में अपना योगदान किया और ज्यादातर ब्लॉक प्रमुख में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना है। भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि ये सभी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायकगण, मंत्रीगण, ब्लॉक प्रमुखगण, ग्राम प्रधानगण शासन की योजना के साथ जोड़ करके आप सबके विकास के लिए, आपकी खुशहाली के लिए कार्य करेंगे। और सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी, कहीं कमी नहीं होने दी जाएगी। आह्वान करूंगा, असमौली और संभल पर भी अगली बार जैसे चंदौसी और गुन्नार में भारतीय जनता पार्टी जीती है, ऐसे ही वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक आने चाहिए। यही आह्वान करने के लिए मैं आया हूं।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए क्या कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाता? क्या ये पवित्र कार्य समाजवादी पार्टी कर पाती? अगर वह करती तो यहीं से फतवे जारी हो गए होते इस संबल से ही, क्यों? और बहन जी को तो कहना ही क्या। यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। अयोध्या में राम मंदिर बनने से आप खुश हैं ना? भाइयों बहनों, ये दुनिया का सबसे अच्छा मंदिर बन रहा है, सबसे भव्य मंदिर बन रहा है, आपकी भावनाओं के अनुरूप मंदिर बन रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन रहा है। और आपने भी, आपके गांव से भी, आपके जनपद से भी मंदिर निर्माण के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आपका आह्वान करता हूं कि भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 7 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी देश की सेवा निरंतर कर रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, बिना हटे, बिना डगे, बिना झुके, बिना थके, निरंतर 24 घंटे देश की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग भी कार्य कर रहे हैं। 24 घंटे 365 दिन बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके जनता जनार्दन की सेवा के लिए हमारा पूरा समर्पण, उनकी सेवा के लिए एक एक कार्यकर्ता लगा है, एक एक जनप्रतिनिधि लगा है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि भाइयों बहनों, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सभी लोग जनता जनार्दन की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या आप सब भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले 6 महीने का समय दे पाएंगे? 6 महीने भारतीय जनता पार्टी के मिशन को, और इस मिशन के लिए 6 महीने दीजिए। उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक को देश के सबसे बड़े, सबसे विकसित प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाने के लिए, आपको इस गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर करेगी। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं धन्यवाद दूंगा मंच पर अपने इन सभी जनप्रतिनिधियों को, जिन लोगों ने मेहनत की। सरदार जी भी रामपुर से यहां कभी कभार आ जाते हैं आपकी सेवा करने के लिए, और यहां पर सेवा करते हैं। वे रामपुर में भी मोर्चा लेते हैं और आपके बीच में भी आते हैं। आपके साथ ही यहां पर सरकार की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, उनको प्रदेश के अंदर भी काम करना होता है, जनपद के अंदर भी काम करना होता है, विभाग में भी कार्य करना होता है। वे भी यहां पर विकास के लिए मेहनत करती हैं। श्री राजू यादव भी विधानसभा में कमेटियों की बैठक के साथ साथ विधानसभा और जनपद के विकास के लिए चिंता करते हैं। आज हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी है, तमाम ब्लॉक प्रमुख भी हैं। ये सभी लोग मिलकर के विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, उस प्रतिबद्धता के लिए इन सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ढेर सारी विकास की इन परियोजनाओं के लिए आपको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आह्वान करता हूं, आने वाले समय में सरकार ने तय किया है, हम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज अवश्य बनाने का कार्य करेंगे। 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हमारे बन चुके हैं या बनने की प्रक्रिया में हैं। जो 16 जिले बाकी हैं,
पीपीपी मोड में वहां की पॉलिसी भी घोषित करके इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार आपकी चिंता करेगी, आपकी सुरक्षा, आपका सम्मान, आपके स्वावलंबन के लिए कार्य करेगी। आपके उत्तम स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आपका मैं आह्वान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मिशन को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और संबल जैसे पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के इस जनपद को सुरक्षित रूप से विकास की बुलंदियों की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दें। यही शुभकामना आप सबके प्रति मैं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद सर। यह बड़ी